इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर 2 कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हूँ। अगर मैं 1000 कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हूँ। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला, बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना 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 ना, हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पर बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ, थोड़ी देर हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो। और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं, चलते रहो। नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले दो यार थोड़ा सा, बस इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना। चलते रहो साथ, जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के एतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिना सिरात कहा होता तो सीधा रास्ता पहले ही था, वह मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुताल्लिक़ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वज़ीनु बिलक़िस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पे चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तिआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान है और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे, जितना आप इस रास्ते पे चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूँ, पीछे क्या रह गया? दुनिया। और दुनिया वाले लोग जो इस रास्ते पे चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनमें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की ग़ीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी, अब रस्में कितनी है? 15-16 है रस्में, नहीं? अब नंबर्स इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो। यही बातें होनी है बस। जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं, लेकिन उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी। आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई, या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही हैं, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है? हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पे हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही। उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, वो उसका जो मंजर है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुंचे हुए ना, वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहता है मुझे ये नज़र आ रहा है, कहता है क्या पागल वाली बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है, नहीं इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या है यार? ये रेस्टोरेंट है बस। आपको वो बाकी आगे की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नज़र आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे है, वो उसको नज़र आएगा। जो कुरान के ज़रिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नज़र आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नज़र आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़र आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका।
और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूँ कहाँ पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूँ। हाइकिंग में अगर कोई किसी जंगल में, पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है, पता है क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहाँ खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहाँ पर है, मैं हूँ किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़ा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नज़र को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहाँ तक जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ नताइज हैं जो दिल में खूब जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पर वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह आप अगर ऐनक सन ग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। I think you guys will really enjoy this session. ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इत्नाब क्या होता है? मैंने कहा था इत्नाब कोई चीज़ होती है, एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा कहना, जबकि दो दफ़ा कहने की ज़रूरत बज़ाहिर ना थी। अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़ेह हो जाती, राइट? तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज़ भी दो दफ़ा आया, अस्सिरातल मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरातल मुस्तकीम अल्लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरातल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा जिक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुऊमा से निकलता है। नुऊमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनाम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया, इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियाँ पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं, उनके बारे में हमें बता दें। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना। जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, वो भी कंफ्यूज, वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा, लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई ज़मानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ, ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है, इस पे अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है, तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। भाई भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मज़ाहिब में क्या हुआ पता है? हिंदुज़म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियाँ होती हैं, क्या करते हैं लोग? इन पे 100% डिपेंड करते हैं। ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी ज़िंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखिए, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की ज़मानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं? है। उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा ये आपने बैतुल माल से अपने हक से ज़्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर वाकई वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता, तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता। अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं, तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं? वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं? एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं? करते हैं। क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम। सिरात लज़ीना अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रास्ते से, वो लोग सब माजी में हैं, वो सब माजी में हैं। उनकी मिसाल हमने लेनी है, और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह है क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मज़ाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मज़ाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदतमंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना, तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है। अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह व बर्बाद करने आया था। हमने, अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज़ लिख दें मेरे लिए, मेरे लफ्ज़ से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं। ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है। ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए फिर? ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे। तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे। तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के औलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिब इल्म ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है? ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा। सीरत में तो मुझे यह मिल रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह। तो अबू बकर कहते हैं नहीं वो है। यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की ज़मानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं। कोई रैक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है। मैंने कहा नहीं, ये क्रीम लगाई है मैंने।
कोई नहीं है। ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा खास इनाम है, बहुत ओ हो, ये ओ हो ना, ये सिरात लदीना अनअमता अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ। ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और अपने बुजुर्गों की और अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए। वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मैं कुछ हलक़ात में, मैं जब यंगर नौजवान था तो कुछ हलक़ात में को बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ़ जगहों से, तो लोगों से बड़े मुअद्दबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज़ कर दूँ। ये क्या हो रहा है? वो सवाल, उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था। तो मैं आगे से सवाल पूछता हूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत में तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकंसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता नहीं है कौन है। जैसे एक दफ़ा हजरत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटौक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, मैं आपके फ़ायदे के लिए, आप मेरे फ़ायदे के लिए। और ये जब मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीज़ी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाजे खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने फ़हम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीज़ी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूँगा सवाल। करने का यही पसंद है मुझे, और फिर मैं करता हूँ। वो बात कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती। फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फ़हम में इजाफा होगा। अगर आप लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं ये भी ऐन मुमकिन है, बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, 2 साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए, पता चले कि ये बात सही नहीं थी। मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नताइज पर पहुँचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुज़मर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक़ है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फिर दूसरी बात ये भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई? तौफ़ीक़ अल्लाह ने। अनअमता अलैहिम ये नहीं कहा सिरातल सालिहीन, सिरातल अंबिया, सिरातल शुहदा। वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे? हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया? आसानी बनाई। अगर सोचो ज़रा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में फ़उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीक़ीन वशुहदा वसालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, इसकी तफसीर की गई है। किन पर इनाम किया गया? नबी, सिद्दीक, यानी सिद्दीक जिन्होंने अंबिया की बात को सच माना, शुहदा, आप जानते हो शुहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग। 4 ग्रुप बताए। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरातन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अगर इस तरह बात की होती, तो असल में
उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अंबिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं है। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूं, एक दो कदम चलूं, तो आगे आसानी कहाँ से आएगी? अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था? आउन का मतलब क्या था? पहले कोशिश फिर मदद। यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी? अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम।